वेलकम। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280 पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास होता है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यही कर्व का इक्वेशन दे रखा है। अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। द गिवन इक्वेशन तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y dy बाय dx। 4a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे dy बाय dx का वैल्यू 4a बाय 2y हो जाएगा। और एट किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 80 स्क्वायर 280 80 स्क्वायर 280 पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो कर लीजिए ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा 4a 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 280 y की वैल्यू। और यहाँ से अगर आप इसको काट लेते हैं a से 2 4 से कट गया 1/t आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका है। स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 है तो 1/t हो जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं। Therefore, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन इसी पॉइंट पे तो निकालना है। तो y माइनस y1 का वैल्यू 280 इज इक्वल टू m स्लोप तो 1/t इंटू x माइनस x1 का वैल्यू 80 स्क्वायर। अगर इसको हम देख ले t से मल्टीप्लाई कर ले तो y t माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ x माइनस 80 स्क्वायर। अब यही टेंजेंट का इक्वेशन है, सबको उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो x माइनस ये yt हो जाएगा उधर माइनस ऑफ 280 प्लस हो जाएगा और माइनस 80 स्क्वायर है ये 0 के बाद। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280। ठीक है। अब वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल का इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए लिख लेते हैं। ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं तो y माइनस y1 का वैल्यू है 2a y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो माइनस 1 बटा इसका फिर 1/t करेंगे। लेकिन नॉर्मल का इक्वेशन इसका रिवर्स करके निगेटिव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा। टेंजेंट का क्या रहता है तो उल्टा करके निगेटिव लगाते हैं, डायरेक्ट करते इसका टेंजेंट आ जाएगा माइनस ऑफ टी आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1 क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। और यहाँ से अगर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tx और प्लस 80 स्क्वायर। सबको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा इधर पॉजिटिव tx प्लस इधर y है ही माइनस 280 है और माइनस ऑफ 80 t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80 क्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन पैराबोला। तो इस तरह से हम दोनों लिख सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल का और ये हो गया टेंजेंट का। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 280 नहीं 80 स्क्वायर नहीं, इसका क्या था माइनस ऑफ 280 तो इक्वालिटी को स्क्वायर होता है 280 स्क्वायर हो गया 280 स्क्वायर में से। और ये 80 स्क्वायर इस तरह से आएगा, ये 80 स्क्वायर है तो 280 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर जाएगा तो x माइनस वाई टी इज इक्वल प्लस 280 स्क्वायर से 80 स्क्वायर जाएगा तो ये रह जाएगा 80 स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं ये 0 के बराबर ये टेंजेंट का इक्वेशन और ये हो सकता है नॉर्मल का इक्वेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दो कर्व जब अगर क्या होता है राइट एंगल पे कट करता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है
तो हम इसके स्लोप का प्रोडक्ट को -1 करके और ये बात प्रूफ कर देंगे कि 8k² = 1 होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 8k² 1 के बराबर होगा, तभी दोनों क्या होगा, राइट एंगल पे कट करेगा। क्लियर? तो हम करते हैं, दो कर्व्स का दिया गया है हमें इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व आर द गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व आर, क्या दिया गया है, कर्व्स का इक्वेशन दे रखा हमें, एक तो दे रखा है x = y², तो यहाँ से इसका स्लोप, दूसरा देखा है xy = k। x = y² है, तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, x का डिफरेंशिएशन 1, y² का 2y dy/dx, और यहाँ से निकल जाता है dy/dx = 1/2y। तो एक तो ये स्लोप आ गया इसका, उसके अलावा दूसरा है xy = k है, एंड xy = k है, xy = k है, कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप निकाले तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो x का 1, तो y को छोड़ना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल से, अब प्लस y का करेंगे तो dy/dx, तो फिर x को प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा =0, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि dy/dx यानी x dy/dx = -y, या फिर यहाँ हम कर सकते हैं dy/dx का जो वैल्यू है -y/x, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ आ गया, y/x आ गया, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होगा। ये हमको दिखाना है, अगर 8k² = 1 के बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है। यहाँ हमको अब पॉइंट्स चाहिए, दोनों जो है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें x और y पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, x या y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, हमें दो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे दे देते हैं, सिंस x y² के बराबर है ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर x y² के बराबर है और दूसरा इक्वेशन है यहाँ से y का वैल्यू अगर निकाले और x y k के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकाले तो k/x हो जाएगा, और k/x अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारा y के जगह पे, तो x बराबर हो जाएगा y के जगह पर ky, तो k/x का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं x = k²/x², और यहाँ से हमें देता है x³ = k², और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा k का पावर, x2 का वैल्यू हो जाएगा k का पावर स्क्वायर, हटाएंगे तो k² का पावर इसे थ्राइस रूट हो जाता है ना, क्यूब हटाइएगा तो 1/3 आ जाएगा, और x का वैल्यू हो सकता है k का पावर 2/3, ये x का वैल्यू, और यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्लोप का प्रोडक्ट अगर दिया गया है, राइट एंगल पर अगर दोनों कट करेगा तो स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, स्लोप दे रखा है ये और ये, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, तो स्लोप का प्रोडक्ट निकालते हैं। नाउ इफ कर्व कट एट राइट एंगल, तो राइट एंगल पे कट करेगा, देन m1 into m2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। m1 का वैल्यू ये जाएगा 1/2y, 1/2y into -y/x, इसका प्रोडक्ट होना चाहिए -1। यहाँ से क्या हो गया, ये y से y कट गया, तो -1/2x = -1, 1/2x = -1, तो ये तो कट गया, तो 2x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2x का वैल्यू, x का वैल्यू k⁴ 2/3, k⁴ 2/3 = 1 के बराबर, k⁴ 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम निकल चुका है, यहाँ से x की वैल्यू हमने उसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो हमें निकल चुका है 2k²
यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ, यहां से कर लेते हैं। तो हमें मिल चुका है 2 को उधर लेकर जाते हैं, k का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2, या होल क्यूब कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, होल क्यूब कर लेते हैं। इधर भी क्यूब कर लिया और इधर भी क्यूब कर लिया, इससे हो जाएगा क्या, इससे ही कट गया तो k स्क्वायर का वैल्यू 1/8, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ तो देखिए हमें कह रहा था कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो आप कब राइट एंगल पे कट करेगा। हमने क्या कर लिया, हमने राइट एंगल पे कट करने पे अगर जो वैल्यू -1 होता है तो वो कर लिया, और तब फिर देखा है कि हमारा रिजल्ट 8k स्क्वायर 1 आ गया। इससे ही बात का पता चलता है कि दोनों तरफ अगर राइट एंगल पे कट करेगा तो पक्का पक्का क्या रहा होगा, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। Therefore the curve cut at the right angle only when 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। इस पे हमको निकालना है। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हमें हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है, द गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हाइपरबोला का इक्वेशन देखा है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल का निकालना है। एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x0 और y0 पे हमें क्या निकालना है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही मेन काम होगा। आसान प्रोसीजर है, चलिए करते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लें तो देखिए 1/a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस y स्क्वायर का 2y और फिर y का dy बाय dx। हमने और बाहर 1/b स्क्वायर तो कॉमन है ही, ये कांस्टेंट ही था, a भी कांस्टेंट होता है यहाँ, तो हमने निकाल लिया। यहाँ से हमें dy बाय dx कैलकुलेट कर लेना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy बाय dx, इस वाले टर्म को इक्वालिटी में 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अगर उधर हम शिफ्ट कर ले तो हमारा जाएगा 2y सही से अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ 2/b स्क्वायर, इधर y भी था, dy बाय dx, ये सब इक्वालिटी को उधर चला गया, इधर बच गया 2x बाय a स्क्वायर। और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो dy बाय dx की जो वैल्यू होगी, ये 2 से 2 तो इजिली कट ही जा रहा है, तो हमारा बच जा रहा है कि बी स्क्वायर ऊपर चला गया तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये y नीचे चला जाएगा और x ऊपर रहेगा इनटू x बाय y। ये कुछ ऐसा सेटअप आ रहा है। देखिए ये dy बाय dx था ना, तो ये x है, तो ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय नीचे इधर y चला गया, तो माइनस एक्स वाई बाय बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इस पॉइंट पे निकाले तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट बाय वाई नॉट। और नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमको लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही ना होगा। तो यहाँ पे y माइनस, यहाँ x y1 की जगह पे है y नॉट इज इक्वल टू, स्लोप निकालने हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स नॉट बाय वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है y, ए स्क्वायर वाई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो इधर कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, नहीं हाँ, ए स्क्वायर वाई नॉट का होल स्क्वायर, इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का होल स्क्वायर। इस तरह से हम कर,
इसको हम कर सकते हैं दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सारे टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर सारे टर्म्स को अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं। जब उधर इक्वालिटी में डिवाइड करेंगे तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उधर तो करना ही नहीं। अब इधर समझिए, इससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इसका भी ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और यहाँ से भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। हमारा टर्म आ गया वाई नॉट बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाने से वाई नॉट का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ बाय यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, और माइनस ऑफ एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर, और प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस सेटअप में अगर हम देखें, इसको सही से अरेंज कर लें, और आर एच इसमें किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस सेटअप को हम सही से अरेंज करें तो देखें, तो हम कर लेते हैं एक्स नॉट का वाई का ए स्क्वायर, हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारा सेटअप हो जाएगा कुछ इस तरह से कि सबको देखिए, इसको सेट करते हैं, क्वालिटी को उस तरफ लेके चल जाते हैं। तो एक्स नॉट का बाय ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको उधर लेके चला जाता है, माइनस ऑफ वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। और ये जो दोनों टर्म है, इसको सही से यही इस तरफ ही इक्वालिटी की इस तरफ ही अरेंज कर लें, या उधर भी लेकर जा सकते हैं। इक्वालिटी के उस तरफ लेकर के चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में माइनस ऑफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ वाई नॉट का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम इसको देखिए अरेंज करें, हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये वाला स्पेस ले लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, तो ठीक है, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर। और इधर जो हमारा बचता है, इस दोनों से अगर निगेटिव कॉमन ले ले, माइनस ऑफ कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई नॉट का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये इतना बचता है इक्वल टू 0। इस सेटअप का वैल्यू देखिए, एक्स की जगह पे एक्स नॉट और वाई नॉट डालेंगे, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है, यहाँ से पता चला एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होगा। इस पूरा सेटअप की जगह पे हम 1 इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से मिल जाएगा, वाई नॉट, हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा यहाँ से एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, दिस वन एट द पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट। एक और बात मैं डायरेक्ट हिंट समझाने की कोशिश करूँ, माइंड में रख लीजिए कि कोई पॉइंट्स दिया रहेगा और उसे हम निकालना है, उसे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है किसी कर्व के लिए, पैराबोला हाइपरबोला या इलिप्स भी दिया गया है, इलिप्स और, तो उसमें बड़ा आसान होता है। देखिए आराम से इसको पहले समझिए कि क्या करना है। हमें ना एक्स स्क्वायर के जगह पे, एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए एक्स नॉट, और वाई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, वाई नॉट। अगर हम ऐसा सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स नॉट और वाई स्क्वायर की जगह पे अगर हम वाई नॉट से मतलब है वो गिवन पॉइंट्स अगर सब्स्टिट्यूट करें, या जैसे समझिए एक्स स्क्वायर की जगह पे x1 और वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर 1, तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है। इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, सीधा लिखिए, डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए। तो डायरेक्ट अब हमें इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था, अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो नॉर्मल का स्लोप अगर हम निकाले तो यही यहाँ से नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, रिवर्स करके निगेटिव लगा लेते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप माइनस ऑफ, इसी को रिवर्स कर लीजिए, तो ए स्क्वायर वाई नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, ये मिल जाएगा। अब नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन लिखे तो y माइनस y1 y नॉट इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप माइनस ऑफ ए स्क्वायर y नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। इस पॉइंट पे निकालना है। अब यहां से हम सेटअप को कर लेते हैं, इसको इधर अगर कर दे, देखिए इसको नीचे भेज देते हैं, ए स्क्वायर ए नॉट को, तो हमारा जाएगा y माइनस y नॉट बाय, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू, यहां से इधर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट बाय, नीचे डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर एक्स नॉट।
और इसको अगर हम इक्वालिटी को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो 0 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स नोट बाई वी स्क्वायर एक्स नोट माइनस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस में हो जाएगा प्लस y माइनस वाई नोट बाई ए स्क्वायर वाई नोट, ये किसके बराबर जाएगा 0 के बराबर। तो यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 x नॉट एंड y नॉट। जिस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। 25th कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट इज पैरेलल टू द लाइन 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो कर्व का इक्वेशन हमें दे रखा है y is equal to under root 3x minus 2 दे रखा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy by dx। कर्व का हो जाएगा रूट x का होता है 1 by 2, रूट x का वैल्यू है 3x minus 2। फिर भी x नहीं है, जो भी फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 कांस्टेंट बाहर x का 1 और 2 का हो जाएगा 0। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं टेंजेंट का स्लोप जो है 3 by 2 अंडर रूट 3x minus 2। ये स्लोप अब निकल चुका है। इसका स्लोप जो है दे रखा है द गिवन इक्वेशन ऑफ, इसका स्लोप जो है इस लाइन के पैरेलल है। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का इक्वेशन जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज द गिवन इक्वेशन ऑफ, जिसके लाइन में टेंजेंट पैरेलल है तो उसका स्लोप अगर हम निकाल लें, दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर हो जाता है, तो टेंजेंट का स्लोप है इस लाइन का स्लोप दोनों बराबर हो जाएगा 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। ये लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है। और यहाँ से अगर 2y उधर शिफ्ट कर ले तो 2y is equal to, इधर बच गया 4x plus 5, और अगर हम y 2 से डिवाइड कर ले तो y is equal to 4x by 2 plus 5 by 2, और 2 कट जाएगा तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा y is equal to 2x plus 5 by 2। तो स्लोप जो निकल गया इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2। तो हमें निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले लाइन का जो है 2 के बराबर, क्योंकि पहले लाइन का स्लोप बराबर होता है। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया 2, यानी इसका वैल्यू निकल गया 2। हमें निकल गया 3 by 2 अंडर रूट 3x minus 2 का वैल्यू निकल गया 2 के बराबर। उधर शिफ्ट कर लीजिए तो हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। तो इधर शिफ्ट कर लीजिए तो हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको ऊपर लेके चल गया बाकी 2 को नीचे, तो 3 by 4 is equal to रूट अंडर ऑफ 3x minus 2। और अगर स्क्वायर हटा दे, रूट हटा दे, इधर हो जाएगा स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि 3x minus 2 का वैल्यू 3 9 by 16 आ जाएगा। और यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ x निकल सकता है, 2 उधर लेकर चल जाइए तो 3x is equal to 9 by 16 plus 2, या 3x is equal to, यहाँ 16 है तो हो जाएगा 9 plus 32, तो जो कि हो जाएगा 41, या x का वैल्यू हो जाएगा 41 by, नीचे चला जाएगा 16 था जो कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 41 by 48। तो ये x का वैल्यू निकल चुका है। और पॉइंट पे x का जो वैल्यू है, y का वैल्यू जो निकाले तो y is equal to अंडर रूट 3 into x का वैल्यू हो गया 41 by 48 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 तो ये कट जाएगा अंडर रूट, तो 41 by 16 माइनस ऑफ 2, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाता है। अगर आप 16 एलसीएम लोगे तो 41 माइनस 16 टू जा 32, और यहाँ से इसके वैल्यू आ जाते हैं 9 by 16, यानी कि y का वैल्यू आ गया 3 by 4। तो y का वैल्यू अगर 3 by 4 निकल जाएगा, इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दो x1 y1 मिल चुका है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट विल बी, स्लोप भी पता है, अगर ये पॉइंट पता चल गया और x का वैल्यू भी पता चल चुका है तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो हम लिख सकते हैं y minus y1 का वैल्यू निकल चुका है
3/4 इज इक्वल टू, स्लोप पता चल गया था 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का वैल्यू 41/48, और यहाँ से हम अगर इसको कर लें, इसको सिंप्लीफाई करके हम इजिली क्या कर सकते हैं, टेंजेंट के इक्वेशंस लिख सकते हैं। आप इसे सिंप्लीफाई करके इजिली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और टेंजेंट का इक्वेशन 26 देख लीजिए। इसमें हमें कह रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इसका निकालना है एट x इज इक्वल टू 0, और कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है 3 sin x है, और एट x इज इक्वल टू 0, तो स्लोप अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो 2x स्क्वायर का 2x प्लस 3 और sin x का हो जाएगा cos x, और स्लोप ऑफ नॉर्मल का चाहिए तो पहले टेंजेंट का तो निकाल दीजिए, और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने से हो जाएगा 4, ये तो टर्म ही हो गया 0, इधर 3 इंटू cos 0 का वैल्यू cos 0, और cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, तो 3 आ गया टेंजेंट का स्लोप। अगर टेंजेंट का स्लोप 3 आ जाता है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दी स्लोप